हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द सेशन। एनिमल किंगडम कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बट रटने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो अगर आप इसे याद करना चाहते हो तो किसी के साथ डिस्कस कर लो, बट अगर आपके पास कोई डिस्कस करने के लिए फ्रेंड नहीं है तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में सबसे पहले कौन सा फाइलम था जिसके बीच में ऑर्गन या तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ऑर्गन या तो ऑर्गन सिस्टम, जल्दी से फर्स्ट फाइलम, इसका आंसर होने वाला आपका प्लाथियलमिंथेस से, वहां से आपका स्टार्ट हुआ था। सेकंड चीज, सिमेट्री के बीच में आपकी रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री किसके बीच में होती है? कौन से फाइलम है जिसके बीच में रेडियल सिमेट्री होती है? जल्दी से आया इसका आंसर। तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है सिलेंट्रेटा, जिसे हम निडारिया भी कहते हैं, और आपका दूसरा हो जाएगा टिनोफोरा, और उसी के साथ में आपका होता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के अंदर वैरी करता है लार्वल स्टेज एज वेल एज द आपका अडल्ट स्टेज। ओके, सीलोम के अंदर आपको बताना है कि सूडोसिलोमेट कौन सा होता है। जल्दी से सीलोम के बीच में बताना है कि सूडोसिलोमेट कौन सा होने वाला है। पता चला? यस, अस्केलमिंथिस। अस्केलमिंथिस आपका सूडोसिलोमेट है। उससे पहले आपके सभी क्या थे? असिलोमेट थे मेरे दोस्तों। उसके बाद में आपके सभी सिलोमेट होने वाले हैं। वेरी नाइस। सेगमेंटेशन बता दो, सेगमेंटेशन किसके किसके बीच में होता है? जल्दी से। सेगमेंटेशन 3 होते हैं। एनिलिडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, और हम खुद से कोर्डेटा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा इसके बीच में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले किसके बीच में आई थी? डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले कौन से फाइलम के बीच में आई थी? बता सकते हो उसका आंसर? 1 2 3। यस, वेरी गुड। इसका आंसर आपका होने वाला है अस्केलमिंथिस। अस्केलमिंथिस के अंदर आपको कैसे याद करना है? इनके बीच में आपको मस्कुलर फेरिंग्स था, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम इनके बीच में आपको दिखाई दी। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किसके बीच में आ गई थी? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन पता है ना आपको, ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह। 1 2 3। यस, इसका आंसर होने वाला एनिलिडा, सबसे पहले उसके बीच में आ गई थी। एंड सबसे खास चीज, आर्थ्रोपोडा के बीच में कौन सी होती है? ओपन या क्लोज? आर्थ्रोपोडा के बीच में आपकी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है या क्लोज? वेरी नाइस, इसका आंसर है ओपन होती है। ओके, उसके बाद होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले किसके बीच में आई? बहुत सिंपल है, लंग्स, बुक लंग्स, गिल्स, बुक गिल्स वगैरह। यस, पता चला? लार्जेस्ट फाइलम, यस, लार्जेस्ट फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा होने वाला है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? बता सकते हो? वेरी गुड। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आपका मोलस्का होने वाला है, एंड सबसे लार्जेस्ट आपका आर्थ्रोपोडा होने वाला है। वेरी गुड। चलो हम थोड़ा सा और बीच में थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेते हैं मेरे दोस्तों। तो एक चीज़ बता देना, वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसके बीच में है और आपका वाटर कैनल सिस्टम किसके बीच में है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम और वाटर कैनल सिस्टम। वेरी नाइस। वाटर कैनल सिस्टम आपके पोरिफेरा के अंदर आती है। ओके, एक चीज़ बताना, वाटर कैनल सिस्टम के बीच में वाटर कहाँ से एंटर करता है? वाटर कैनल सिस्टम के बीच में वाटर कहाँ से एंटर करता है? पोरिफेरा के बीच में, ओस्टिया के बीच में। वेरी गुड। उसे ये चीज़ बता दो, उसके बीच में जो सेंट्रल कैविटी होती है ओस्टिया के बाद में, वो कौन सी होती है? सेंट्रल कैविटी कौन सी होती है? स्पॉन्जियोसिल। वेरी नाइस। स्पॉन्जियोसिल क्या होती है? आपकी सेंट्रल कैविटी होती है। उसके बीच में कौन सी सेल्स होती है जिसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स भी कहते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट्स स्पॉन्जियोसिल के बीच में, कोवेनोसाइट्स। वेरी नाइस। एंड बाहर कहाँ से जाएगा पानी? ऑस्क्यूलम से थ्रू जाता है मेरे दोस्तों। वेरी नाइस। एक चीज़ बता दो, ये जो होते हैं मेरे दोस्तों पोरिफेरा, पोरिफेरा के अंदर द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड ऑफ। पोरिफेरा के अंदर स्केलेटन किस चीज़ से बना हुआ होता है? किस चीज़ से? स्पाइकुल्स से। वेरी नाइस। स्पाइकुल्स, उसे हम कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। और एक चीज़ देखना, पोरिफेरा के अंदर सेक्सेस कैसे होते हैं? मेल फीमेल अलग होता है या तो एक ही होता है? उसे हम क्या कहते हैं? यस, उसे हम कहते हैं हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट मतलब आपका एक ही आदमी पर 2 सेक्सेस होने वाला है। यस, सिंपल चीज़ आपका हो जाएगा। ओके, एक चीज़ बताना, एक सिंपल होता है इनका जो नॉर्मली लाइफ साइकिल होता है ना, आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लार्वल स्टेज इनके बीच में होती है, मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट इनका अडल्ट भी होता है। वेरी नाइस। तो अभी इसके एग्जांपल्स देखेंगे थोड़ा सा। ओके, साइकॉन का दूसरा नाम, साइकॉन का दूसरा नाम स्काइफा। स्पॉन्जिला का दूसरा नाम स्पॉन्जिला, दैट इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया झट से आना चाहिए, यूस्पॉन्जिया मतलब आपका बाथ स्पॉन्ज हो जाएगा। वेरी नाइस। अभी हम देखें निडारिया, निडारिया का दूसरा नाम सिलेंट्रेटा, निडारिया का दूसरा नाम सिलेंट्रेटा आ जाएगा। आपको बताना है, ठीक है? मैं बहुत जल्दी पूछ रहा हूँ क्योंकि दिस इज द वीडियो। अगर नहीं बता पा रहे हो तो इसे पॉज करके भी बता सकते हो। तो इसके अंदर आपको बताना है मेरे दोस्तों कि निडारिया का नाम क्यों आया था, निडारिया का नाम कैसे डिराइव हुआ। सिंपल सा लॉजिक बनता है, क्योंकि इसके अंदर आपके स्नाइडोब्लास्ट होते हैं, तो आपके स्नाइडोसाइट्स इसके बीच में होते हैं। वेरी नाइस। जिसे हम कहते हैं, जिसके बीच में आपके स्टिंगिंग कैप्सूल्स भी होते हैं, जिसे हम नेमाटोसाइट्स भी कहते हैं। वेरी नाइस। जो कि प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑफ द बॉडी होने वाला है। ओके, एक चीज़ बताना, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन द डैश डैश। यस, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन द हाइपोस्टोम। वेरी नाइस मेरे दोस्तों। मुझे एक चीज़ बताना, इसके बीच में 2 बॉडी फॉर्म्स होते हैं। कौन से? 2 बॉडी फॉर्म्स होते हैं। कौन से होते हैं?
पॉलिप होता है, दूसरा आपका मेडुसा होता है। ओके, इसके बीच में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप टू मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप। तो इसमें क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस टेरोमाइजन आपका अलग हो जाएगा, लैम्प्रे वो वाला अलग हो जाएगा। इसके बीच में आपका मेटाजेनेसिस होता है, दैट इज द पॉलिप से मेडुसा कैसे बनेगा, पॉलिप से मेडुसा असेक्सुअल है सेक्सुअली, वेरी नाइस, इसका आंसर है असेक्सुअली। पॉलिप से मेडुसा आपका असेक्सुअली बनेगा। मेडुसा से पॉलिप कैसे बनेगा, यम्पी, मेडुसा से पॉलिप आपका सेक्सुअली बनता है, वेरी नाइस मेरे दोस्तों। ओके, और पॉलिप्स का एक एग्जांपल बता दो, पॉलिप्स का एग्जांपल, यस ओबेलिया, ओके ठीक है, मेडुसा फ्रॉम द पॉलिप्स, ओके ओके सॉरी ठीक है, इसका आंसर आपका ओबेलिया करेक्ट हो जाएगा। फाइसेलिया का दूसरा नाम, फाइसेलिया का दूसरा नाम क्या होने वाला है, पोर्तुगीज मैन ऑफ द वॉर। ओके, एडमशिया, एडमशिया का दूसरा नाम सी एनमने, एडमशिया सी एनमने। ओके, पेनाटुला का दूसरा नाम, पेनाटुला का दूसरा नाम जल्दी जल्दी जल्दी, यस सी पेन हो जाएगा। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया सी फैन। मेंद्रिना, मेंद्रिना, मेंद्रिना का नाम क्या होता है, ब्रेन कलर होने वाला है। इस वीडियो को मैं बस अपलोड करने वाला हूँ, बट मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि आप उसका आंसर दे रहे हो, सो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर के क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट नलीफाई है। देन द फाइलम इज द टिनोफोरा, टिनोफोरा का दूसरा नाम क्या है, उसे कॉमनली क्या कहते हैं, टिनोफोरा का दूसरा नाम क्या है, इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, वेरी नाइस, इसे हम सी वॉलनट्स या तो कॉम जेलीज कहते हैं, वेरी गुड। ये आपके क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, वेरी नाइस मेरे दोस्तों। इनके पास कितने एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं, कितने रोज ऑफ एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं, वेरी नाइस, इसके बीच में 8 होते हैं। और एक चीज बता दो, इसका फंक्शन क्या है, सिलेटेड कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होने वाला है, सिलिया है तो कॉम्प्लेक्स है तो क्या होता है, लोकोमोशन के अंदर हो जाएगा। डाइजेशन कैसे है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंट्रा सेल्यूलर, बता सकते हो, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंट्रा सेल्यूलर है, वेरी नाइस, इनका दोनों भी होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर या तो इंट्रा सेल्यूलर दोनों आने वाला है। एक इनके पास एक प्रॉपर्टी है स्पेशल, इसका नाम क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट कर सकता है, क्या होने वाला है, एनसीईआरटी ओपन नहीं करना है, आंसर बताना है, बायोल्यूमिनेसेंस होता है मेरे दोस्तों, वेरी नाइस। मुझे एक चीज बता दो, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल या असेक्सुअल, रिप्रोडक्शन बस सेक्सुअल तरीके से होता है, बस सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मींस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनके बीच में इनडायरेक्टली होने वाली है। एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स ऑफ टिनोफोरा, 2 एग्जांपल्स है, जल्दी से डायग्राम भी याद कर लेना, वो कॉम जेलीज की, ये कॉम जेलीज है बेटा, ठीक है, हार्ट नहीं है, उसके बीच में 2 से रिलेटेड आपको दिया है, क्या है, फ्लोरोबैसिया एज वेल एज द टिनोप्लाना इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस मेरे फ्रेंड्स। एंड द नेक्स्ट फाइलम इज द प्लाथिहेलमिंथिस, प्लाथिहेलमिंथिस का नाम क्यों पड़ा है, प्लाथिहेलमिंथिस का दूसरा नाम क्या है, क्या है प्लाथिहेलमिंथिस का दूसरा नाम, फ्लैटवर्म्स, क्यों, क्योंकि इनकी जो बॉडी है बेटा वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, कैसे है, डॉर्सोवेंट्रली, एनटीएससी घुमा फिरा के पूछा सकता है कि यार डॉर्सोवेंट्रली है एंटेरोवेंट्रली कैसा है, डॉर्सोवेंट्रली इसका आंसर होने वाला है। एक है मोस्टली कैसे होते हैं, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, वेरी नाइस। ओके, इसके अंदर अगर मैं कुछ ना पूछना चाहूंगा, डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म्स, प्लाथिहेलमिंथिस के अंदर डैश एंड डैश आपका पैरासाइटिक फॉर्म्स में होता है, हुक्स एंड द सकर्स इज द करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। उसके बाद में मेरे दोस्त देखना, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड डैश डैश हेल्प्स इन द ऑस्मोरेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इनके बीच में सबसे पहले दिखाई दिया था, क्या था, कौन सी सेल्स ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर हेल्प कराती है, दैट इज द फ्लेम सेल्स, दैट आर द फ्लेम सेल्स आपकी होती है, वेरी नाइस। उसके बाद में हम आगे जाएंगे मेरे दोस्तों। ओके, रीजनरेशन कैपेसिटी किसके बीच में होती है, एग्जाम्पल प्लैनेरिया, बचपन से पढ़ते आ रहे, देयर आर द 2 एग्जाम्पल्स। टेनिया का दूसरा नाम, टेनिया का दूसरा नाम, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, इतना लंबा माप लो कि आपकी ऊंचाई को नाप नहीं पाएगा, दैट इज द टेपवर्म। द सेकंड वर्म इज द फैसियोला, फैसियोला का दूसरा नाम, जल्दी जल्दी, फैसियोला का दूसरा नाम, लीवर फ्लूक, यस करेक्ट, इसका आंसर आपका होने वाला है। अगेन द डायग्राम्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर होती है। नेक्स्ट फाइलम इज द अस्केलमेंथिस, नाम, अस्केलमेंथिस का नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है अस्केलमेंथिस का, दैट इज द राउंड वर्म्स, वेरी नाइस। सो आप एक चीज बता दो, मेल और फीमेल के बीच में कैसे डिस्टिंग करोगे, इसे क्या आंसर टाइप करने की जरूरत नहीं, अगर कर भी रहे हो तो बहुत बढ़िया, कैसे कैसे जल्दी से, मेल और फीमेल के बीच में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, फीमेल जो होती है ऑफन लॉन्गर होती है, मेल जो होता है वो थोड़ा सा छोटा आपका होने वाला है, वेरी गुड। और इसके अंदर अगर मैं कुछ पूछना चाहूँगा तो इसके अंदर क्या होता है, सूडोसिलेमेट होते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके बीच में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फायरिंग्स, इस चीज को अच्छे से याद करना। दीज आर द मोनोशियस और डायोशियस, अस्केलमेंथिस आर मोनोशियस और डायोशियस, एज वी हैव डिस्कस्ड। मेल और फीमेल क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, सो दे आर द डायोशियस ना, सेक्सेस शुड बी द सेपरेट, एज वी आर कंसिडरिंग दे आर द मेल और द फीमेल्स, सेक्सेस आर द सेपरेट, सिंपल सी चीज़ थी मेरे दोस्तों। फीमेल्स थोड़ी सी लॉन्गर होती है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है,
एक्सटर्नल इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है, करेक्ट है। जिन लोगों को इंटरनल सोच के रखा था उनका करेक्ट है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसके बीच में होती है? जिसके बीच में लार्वल स्टेज अलग होती है, एडल्ट स्टेज हो जाएगी, उसके बीच में आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल्स आर राउंडवर्म। राउंडवर्म किसे कहते हैं? राउंडवर्म किसे कहते हैं मेरे दोस्तों, बता सकते हो जल्दी से? राउंडवर्म, मैं अपना काम भी कंप्लीट करूंगा, ठीक है। राउंडवर्म मतलब आपका अस्कैरिस होने वाला है। फिलारियल वर्म का दूसरा नाम, फिलारियल वर्म का आपका दूसरा नाम क्या होने वाला है? ओके, उकेरिया इज द करेक्ट आंसर। उकेरिया बैनक्रॉफ्टी वगैरह पढ़ा होगा ना आपने, उकेरिया बैनक्रॉफ्टी वगैरह चीज़ें, ओके। उसके अंदर हुकवर्म का दूसरा नाम, हुकवर्म का दूसरा नाम क्या होता है? यस, एंक्लायोस्टोमा इज द करेक्ट आंसर। एंक्लायोस्टोमा आपका इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। द नेक्स्ट फाइलम इज द एनेलिडा। ओके, एक चीज़ देखना, इसके अंदर क्या पूछ रहा हूँ, देखो एनेलिडा का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मेटामर्स। ओके, मुझे एक चीज़ बता दो, नेरिस के पास ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि स्विमिंग में हेल्पफुल होती है? नेरिस के पास ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि स्विमिंग में हेल्पफुल होती है? क्या है? पैरापोडिया, करेक्ट आंसर। द पैरापोडिया इज द करेक्ट आंसर। द क्लोज सर्कुलेशन इज प्रेजेंट एंड डैश डैश इज हेल्प इन द ऑस्मोरेगुलेशन, द एक्सक्रीशन. Which structure help them in the osmoregulation as well as the excretion for the annelida? Yes, that is the nephridia. Nephridia is the correct answer. And the next is the double ventral nerve cord वगैरह होता है. They are the monoecious or dioecious? Annelids are monoecious or dioecious? इसका आंसर क्या कहोगे? Yes, they are the dioecious. But earthworms and the leeches are the monoecious. तो इसके अंदर दोनों चीजें दी है, dioecious and they are the dioecious, but earthworms and the leeches are the monoecious. Yes, reproduction is सेक्सुअल, असेक्सुअल, सेक्सुअल। और सेक्सुअल बस ओनली सेक्सुअल किसके बीच में था? हमने पढ़ा था जिसके बीच में सिलेटेड कॉम्प्लेक्स होती है, 8 रोज होती है, ओके, आपको पता होगा। द एग्जांपल्स आर नेरिस, फेरिथिमा दैट इज द अर्थवर्म, एंड ब्लड सकिंग लीच का नाम क्या है? एनेलिडा के बीच में ही ब्लड सकिंग लीच का नाम, ब्लड सकिंग लीच का नाम दैट इज योर हिरुडिनारिया। एक चीज देखना, अगर आपको इस सेशन में मजा आ रहा है ना, तो हमारा सेशन डेली होता है। अनअकैडमी नेट एक्सप्रेस करके यूट्यूब का चैनल है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग डेली कराते हैं, बहुत बढ़िया मजा आता है। एंड रात में 8 बजे ना अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस होती है। अनअकैडमी को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद फ्री कोड है VD1, याद करना, वैभव देशमुख 1, दैट इज द VD1, उसे अप्लाई करना, आप फ्री में एनरोल हो जाओगे। इतनी सभी चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी अनअकैडमी की, एंड उसके अंदर आपको डेली प्रैक्टिस कर सकते हो रात में 8 बजे। कोड इज VD1। ओके, देन आवर फाइलम इज द फाइलम अर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। कौन सी सिस्टम होती है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ दी आपकी होने वाली है। डैश डैश ऑफ दी ऑल नेम स्पीसीज ऑन दी अर्थ आर अर्थ्रोपोड्स। कितने में से कितने? कितने में से कितनी स्पीसीज आपकी होती है? 2/3, यस, 2/3 आपकी क्या होने वाली इसके बीच में आती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड, एक सबसे खास चीज, दिस आर द सेगमेंटेड, इनके बीच में सेगमेंटेड होता है मेटामेरिज्म, आप कह सकते हो। ओके, द बॉडी ऑफ द अर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय द डैश डैश एक्सोस्केलेटन। कॉकरोच के ऊपर भी हुआ करता था। कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन किससे बना होता है? काइथेनियस, काइथिन से बेटा, काइथिन। फंजाई का सेल वॉल एंड इनका एक्सोस्केलेटन, कंफ्यूज मत करना हमारे बीच में। दो जस्ट सपोज द ग्रेट एग्जांपल इज अर्थ्रोपोड इज द एनिमल्स, एनिमल्स डोंट हैव सेल वॉल्स, fungi are having cell wall, the fungi cell wall is made up of the chitin and the exoskeleton of arthropod is made up of your chitin. That is the important thing. The body consists of the head, thorax, abdomen. Yes. And मुझे एक चीज बता दो, they have jointed appendages. Okay. तो उनके बीच में कितने appendages होते हैं? कितने? एक कॉकरोच के भीतर में कितने अपेंडेजेस हो जाएंगे? तो जिन बच्चों ने 3 कहा उनका आंसर करेक्ट, इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 पेयर्स होते हैं, 6 शुड बी द करेक्ट आंसर। द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर द, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स, बुक लंग्स और द ट्रेकियल सिस्टम। लंग्स ऐड नहीं करना है। गिल्स, बुक लंग्स एंड द ट्रेकियल सिस्टम। वेरी नाइस। सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से? सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ्रोपोडा के बीच में। कॉकरोच को याद करो ना, कॉकरोच को एंटीना होता है, आईज होती है। ओके, आईज कौन सी होती है? कंपाउंड भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। व्हाट आर द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स फॉर द अर्थ्रोपोडा? अर्थ्रोपोडा मतलब जो आपके कीड़े मकोड़े, सॉरी इसे कीड़े मकोड़े कहना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। अर्थ्रोपोडा का जो होता है किससे होता है? ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह कह सकते हो। यस, मालफिजियन ट्यूबल्स, दैट इज द एक्सक्रीशन। दे आर द डायोशियस, मोस्टली डायोशियस। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। एंड एग्जाम्पल्स बताएं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो होते हैं, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन से एग्जाम्पल्स? आज मेरा 3rd सेशन है,
मैं बस सोच रहा था क्या बनाऊँ जो मैंने सोचा कि यार एक चैलेंज दिया था बच्चों को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट उन्होंने किया था, जो बना देते हैं। देख रहे हो कितना फ्रीली बना रहा हूँ। कौन से? अपीस, हनी बी, बॉम्बिक्स का दूसरा नाम क्या है? बॉम्बिक्स सिल्क वर्म, सही है। लैसिफर का दूसरा नाम क्या है? लैक इंसेक्ट, इसका दूसरा नाम होने वाला है। वेरी गुड। उसके बाद हम जाएंगे वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स के नाम बता दो। अर्थ्रोपोडा वेक्टर्स, एनोफिलस फीमेल, एनोफिलस मॉस्क्यूटो, मलेरिया, एडेस इजिप्टी पढ़ा होगा। एंड देन इज द क्यूलेक्स भी हमारा मॉस्क्यूटो था, इसकी वजह से क्या होता है? डिसीजेस होते हैं। व्हाट इज द ग्रेगारियस पेस्ट? कौन सी है ग्रेगारियस पेस्ट? लोक्यूस्ट। एंड द लिविंग फॉसिल, द एग्जाम्पल फॉर द लिविंग फॉसिल, द ओनली एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल है। कौन सा है? द लाइमलस का दूसरा नाम। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द लाइमलस? किंग क्रैब, सही बात है। भैया चिल्लाओ मत, ओके मैं जानता हूँ मैं चिल्ला रहा हूँ, बट स्टिल मजा आ रहा है। फाइलम मोलस्का कितना है? सेकेंड लार्जेस्ट है। बायोलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिपल प्लास्टिक, सिलोमेट हो जाएगा। ओके, बॉडी जो होती है कवर्ड होती है किस चीज़ से? बॉडी इज कवर्ड, शंख बजाते हो ना, ठीक है। कैल्शियरेशियस, कैल्शियम से बना होता है कैल्शियरेशियस। यस। बॉडी कैसे होती है? सेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड? सबसे खास चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉडी सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड? अनसेगमेंटेड विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्क्यूलर फुट एंड द विजरल हेम। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू के बीच में। हेड होता है, मस्क्यूलर फुट होता है, एज वेल एज द विजरल हम्प इसके बीच में पाया जाता है। ओके, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड, द स्पेस बिटवीन द मेंटल एंड द हम्प इज कॉल्ड एज द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी। वेरी नाइस माय फ्रेंड्स। एंड द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन, और जो कि फीडिंग के लिए यूज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर द फीडिंग, that is the radula, very nice. So examples are ओविपैरस होते हैं, ठीक है, डायोसियस होते हैं, ओविपैरस होते हैं मोलस्का। एग्जांपल्स क्या है? पिला का नाम, पिला एप्पल स्नेल, वेरी नाइस। पिंगटाड़ा का दूसरा नाम, ओ पिंगटाड़ा, पर्ल ऑयस्टर, यस। सेपिया का दूसरा नाम, जल्दी सेपिया मतलब आपका कटल फिश, वेरी नाइस। स्क्वीड का नाम, अभी थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया। स्क्वीड का नाम, स्क्वीड गेम देखा था ना, लोलीगो, ओके। एक चीज़, डेविल फिश कौन सा है? ऑक्टोपस देख के थोड़ा सा डर लगता है ना, सो ऑक्टोपस इज अ डेविल फिश। अप्लासिया बोले तो बालों को हाथ लगाना। अप्लासिया क्या? सी हेयर है। डेंटालम टस्क शेल। कैथोप्ल्यूरा, नाम में छूता, कैथोप्ल्यूरा कैथॉन, यस। देन अवर नेक्स्ट फाइलम इज द इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ये आपका इकाइनोडर्मेटा है मेरे दोस्तों। सभी डिस्कशन करेंगे क्या आज? थोड़ा सा लंबा सेशन हो जाएगा, स्टिल चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा मतलब क्या है बेटा? इसके अंदर क्या है? एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। इकाइनोडर्मेटा के बीच में क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन होता है। यस, वेरी नाइस, इसके बीच में एंडोस्केलेटन, ओके। स्पाइनी बॉडी होता है, इनका मीनिंग स्पाइनी बॉडी होता है मेरे दोस्तों। इनका सेगमेंटेशन किससे है? सेगमेंटेशन, ओके, ठीक है, बता दिया आपने, वेरी फाइन। अडल्ट इकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं? सिमेट्री, अडल्ट इकाइनोडर्म्स की सिमेट्री रेडियल, और लार्वे की बायलैटरल होती है। कौन सी सिस्टम होती है इसके बीच में? इसके बीच में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होती है। इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाटर कैनल सिस्टम एंड द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। द फंक्शन का बोल रहा था मैं यहाँ पर, किसका फंक्शंस का बोल रहा था? तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम परफॉर्म्स लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ द प्रे, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड द रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स? excretory system of echinoderms, the excretory system is absent, ठीक है। in the echinoderms, E for the echinoderms, E for the excretory system is the absent, okay। the examples is asteriasis, कुछ भी कह सकते हैं, asteria कुछ भी कह सकते हैं, it is the starfish। echinus, what is the example for the echinus? that is the sea urchin, and then next is the antedon, मैं हूँ डॉन, सी लिली, ठीक है। डॉन है बट लिली है, क्यूक्यूमारिया, सी क्यूक्यूम्बर। ओफ्यूरा, ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ यू वंडर ब्रिटल स्टार, यस। तो इसका आंसर आपका ब्रिटल स्टार हो जाएगा, दैट इज द ओफायूरिया। द नेक्स्ट फाइलम इज द हेमिकॉर्डेटा। इसे हमने हेमिकॉर्डेटा अलग क्यों बनाया? हमने कॉर्डेटा के अंदर क्यों नहीं डाला? A simple reason is chordata is having the notochord
and they are having the rudimentary structure which is similar to the notochord, but it is not the stomochord. It is also known as the stomochord. Chordata having the notochord, the hemichordata is having the stomochord, which was similar to the notochord, but it is not the notochord. That is the basic difference. Okay, and they are the worm-like, zoom 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 होते हैं. Yes, and the next thing, the body is cylindrical and composed of anterior proboscis. ठीक है, proboscis मतलब टंग हो जाएगा. That is the fossorial living in the holes. एंड ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बताना चाहता. एक कॉलर होती है, एक ट्रंक होता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज, अभी बताया था, एंटीरियर प्रोबॉस्किस. द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द प्रोबॉसिस ग्लैंड. दैट इज द प्रोबॉसिस ग्लैंड. ओके, सेक्सेस आर द सेपरेट एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इकाइडोडर्माटा, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. कौन सी होगी भाई? यस, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. द टू एग्जाम्पल्स आर, कौन से दो एग्जाम्पल्स है हेमिकोडाटा के? दो एग्जाम्पल्स. यस, वेरी नाइस. दैट इज द बेलानोग्लोकस एज वेल एज द सैकोलोग्लोकस. यस, प्लीज़ मुझे एक छोटा सा वाटर ब्रेक होने दो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है यार. आज दिन का 4th सेशन है. ये सेशन भी नहीं, दिस इज द वीडियो ओनली. दिस इज द वीडियो इटसेल्फ. चलो, तो जिंदगी है, चलती जाएगी. आगे बढ़े. आर यू रेडी? चलो, कोर्डेटा इंपॉर्टेंट, इससे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, फाइलम कोर्डेटा. फाइलम कोर्डेटा के अंदर क्या क्या होता है? नोटोकॉर्ड. दूसरी चीज डॉर्सल होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड. बट कैसे होती है? हॉलो होती है. आपका फील होता है, भरी हुई होती है, हॉलो होती है. वेरी गुड, हॉलो होती है. क्या होती है? पेयर्ड फेरेंशियल गिल स्लिट्स यहाँ पर इनके बीच में होने वाला है. और बाकी ये चीज़ें आपको हमारे बीच में भी दिखाई देगी. ठीक है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है. डायग्राम पूछी जाती है. कौन सी वाली डायग्राम? ये वाली डायग्राम अच्छे से कर लेने, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो कॉर्डेट्स के बीच में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स के बीच में एब्सेंट होता है. मुझे एक चीज़ बता दो, कॉर्डेट्स के बीच में हार्ट इज वेंट्रल और डॉर्सल. कॉर्डेट्स के बीच में हार्ट इज वेंट्रल और डॉर्सल. खुद को ही देख लो यार, हार्ट इज द वेंट्रल ना. ओके, ठीक है. एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में इफ प्रेजेंट इट इज द डॉर्सल. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. ओके, द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन योर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स. A post-anal tail is present in your chordates or non-chordates. Yes, it is present in the chordates and it is absent in your non-chordates. The most important thing. So phylum Chordata is divided into the 3 subphyla. What are the 3 phylas? Quick. जल्दी से जरा सा. आपको भी याद आ रहा है, that is enough. ठीक है. Phylum Chordata is divided into the 3 subphyla. That is the Urochordata, जिसको हम कहते हैं Tunicata. And then is the Cephalochordata and the last one is the Vertebrata. Very nice my friends. So इसे आप खुद से पढ़ लोगे क्या आगे वाले थोड़ा सा स्टफ? नहीं, चलो मैं यही पूछ लेता हूँ. ओके, डैश बताना आपको. सब फाइल यूरोकॉर्डेटा एज वेल एज द सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज सब फाइल यूरोकॉर्डेटा एज वेल एज द सेफेलोकॉर्डेटा और ऑफनली रेफर्ड टू एज द प्रोटोकॉर्डेट्स. वेरी नाइस माय फ्रेंड्स. यस, एंड दे आर द एक्सक्लूसिवली मराइन. दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. ओके, इन यूरोकॉर्डेटा notochord is present only in the yes, that is the larval tail. Larval tail is the correct answer. And while in the cephalochordata it extends from cephalochordata के अंदर notochord कहाँ से कहाँ तक extend करेगा? Yes, from head to the tail and persistent throughout their life. That is in your cephalochordata. Yes, very good. The examples for the urochordata के examples पूछे जाते हैं नीट में. urochordata Acidia salpadoliolum, Acidia salpadoliolum, Acidia salpadolium. मेरे साथ, Acidia salpadoliolum किसके है? यूरोकॉर्डेटा के. Acidia salpadoliolum cephalochordata के. Branchiostomata, that is your amphioxus, that is your lancelet only. Branchiostomata, that is only your branchiostomata, that is your only lancelet. सिंपल हो जाएगा. ओके, वर्टिब्रेटा जो है मेरे दोस्तों, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? नोटोकॉर्ड, विच इज रिप्लेस बाय vertebrates. Notochord is replaced by your vertebral column. That is also the hollow in which your nerve cord will pass. That is the simple thing. हम खुद को देख लो यार. The vertebrata is divided again into. Vertebrata is again divided into. The question is very simple. Yes, the agnatha and second is your gnathostomata. Agnatha and the gnathostomata. Agnatha lacks jaw. Agnatha के बीच में आपके jaw नहीं थे. That is the jawless हो जाएंगे. स्मूच. ठीक है, ये जो स्मूच बनता है ना, ठीक है, जो गर्ल्स लेती है सेल्फी लेते समय, ये वाला. ठीक है, इसे कहते हैं लैक्स जॉ.
ये इसके बीच में आपका साइक्लोस्टोमेटा हो जाएगा। एंड देन इज योर ग्नाथोस्टोमेटा, दैट इज द बियर्स जॉ, दैट इज द सुपर क्लास स्पीसीज एंड द टेट्रापोडा। यहाँ तक आपको पसंद आया? जल्दी कहो, अभी हमारे पास लास्ट की 3 पेज बाकी है। कवर करूँ या ना करूँ, मेरा तो मतलब घसा दुख रहा होगा। ठीक है, एक चीज़ देखना, अगर यहाँ से आगे वाली चीज़ें आप मुझसे कवर करा के लेना चाहते हो और बाकी के टॉपिक्स का भी डिस्कशन रखना चाहते हो तो इस सेशन को मैक्सिमम लाइक कर देना और इस सेशन के थ्रू मैक्सिमम सब्सक्राइब कर देना। जब आप इस सेशन के अंदर मैक्सिमम रिस्पांस दोगे, आई एम वेरी श्योर कि मैं आपको हर एक टॉपिक का लाइव रिवीजन रखूंगा। लाइव रिवीजन क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। द ओनली थिंग इज इसका सेकेंड पार्ट और बाकी के टॉपिक्स का रिवीजन अगर चाहते हो मेरी तरफ से आधे घंटे के अंदर पूरा टॉपिक डिस्कस, तो इस सेशन को मैक्सिमम लाइक, मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम सब्सक्राइब मिलने चाहिए। भैया ये क्या कर रहे हो, ये मेरी डिमांड है, ये मेरी खुद की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि तब मुझे पता चलना चाहिए कि आपका रिस्पांस अच्छा है, तब मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी ज़्यादा सेशंस रखूँ। तो जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, प्लीज़ वो चीज़ें कर देना। एंड ऐसे सेशंस आपको नॉर्मली मिलने भी वाले हैं, बट अगर जब आप लाइक वगैरह कर दोगे ना तब मेरा मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, क्योंकि एक बच्चा मैटर करता है। बस स्टिल प्लीज़ अच्छा रिस्पॉन्स दे देना। मैं भी थका हुआ हूँ, मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, नेक्स्ट सेशन जल्दी आएगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन के, तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।